क्या एक बार फिर राशन और सरकारी योजनाएं तय करेगा शासन? जी हाँ, मैं इस समय खड़ा हूँ हुमायूंपुर के दलित बस्ती में। कभी यहाँ के लोग बसपा के कोर वोटर हुआ करते थे, लेकिन शासन की योजनाओं का लाभ पाने के बाद अब क्या है इनकी प्रतिक्रिया? लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण का मतदान जो है वो खत्म हो चुका है। हम इन्हीं से जानेंगे कि इनके जो विचार हैं उस पर क्या अंतर पड़ा है, क्या आज भी ये लोग बसपा के साथ हैं या फिर शासन की योजनाएं पाने के बाद इनके मन में कोई अलग विचार आया हुआ है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि कभी यहाँ के लोग बसपा को वोट दिया करते थे, लेकिन आज क्या है? आज भी आप लोग बसपा को ही वोट देंगे कि जो विकास कार्य कर रहा है उसको देंगे या जो क्या बसपा को देंगे? क्यों? इसलिए राशन खा रहे हैं लोग, घर पाए, गैस पाए, तक भाजपा नहीं दिए तो का दूसरे को वोट दी है? नहीं तो बाकी तो लोग कहते हैं कि हम काम किए हुए हैं। का काम किए हैं? क्या है? का काम किए हैं? लोग पाए नहीं हैं, काम किए हैं तो पाए नहीं है सामान। नहीं तो बसपा वाले कहते हैं, समाजवादी पार्टी वाले लोग कहते हैं कि हम काम किए हैं, तो का काम कैले बाटा? जब ले उ लोगन का राज रहल कुछ कैले बाटा? कुछ नहीं कैले बाटा। जब मोदी अला है तो बहुत कुछ कैला। जकरे झोपड़ी नहीं बनवावे के ढंग रहल उन लिंटर बन गए, जकरे लकड़ी नहीं जुटत रहल चूल्हा जरावे के ओकरे सिलेंडर आ गए, घर बन गए, सब कुछ पा गए। अब का चाहिए? राशन मिलता है बा, फ्री राशन जो मिल रहा है आज उसका लाभ आप लोग उठा रहे हैं? हाँ उठा रहे हैं, सब लोग उठा रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। फ्री राशन सरकार द्वारा बढ़ाया गया है और केंद्र सरकार द्वारा फ्री राशन कोरोना काल से ही दिया जा रहा है। मिलता है आप लोगों को? कम मिलता है जी। 2 किलो 3 किलो कम कर देते हैं। पूरा एक दिन दिए, 2 दिन दिए, बंद कर दिए, नहीं दिए। और न गैस नहीं मिला, न घर नहीं मिला जी, तो कहाँ से हम करेंगे? जिसका घर है बनवा रहे हैं, उनका घर रहेगा ना, तो हम कहाँ जाए? तो आपने मांगा होगा ना घर, आपने राशन आपको नहीं मिलता है? राशन मिलता है, तब कम कर देते हैं, 2 किलो 3 किलो कम कर तो देते हैं। शिकायत करिए उसकी। नहीं, अब शिकायत होगा। हाँ, क्या कहना चाहेंगी? कभी यहाँ के लोग बहुजन समाज पार्टी मायावती जी को वोट दिया करते थे, आज क्या स्थिति है? आज हम उन्हीं को देंगे। किसको? कमल को। काहे? हमारे लिए सब बना रहे कर रहे हैं तो हम उसी नहीं देंगे। क्या क्या लाभ मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है और घर दे दिए जी। क्या कहना चाहेंगी चाची, जिस तरह से वही राशन मिल रहा है, हमको घर मिला है? तो अब क्या इस बार सांसद गोरखपुर से चुने, किसको चुनेंगी? 1 तारीख को यहाँ मतदान होने वाला है। उन्हें दिया जाता है कमल के फूल के। काहे? आप लोग तो बसपा को वोट दिया करते थे। हम नहीं देते, जे अच्छा काम करता है इसके दिया जाता है वोट। मतलब आप लोग भी अब जागरूक हो गई हैं। कहा जाए कि आप लोग भी जो आपको योजना का लाभ देगा, आपको फायदा करेगा, उसी को वोट देंगे आप लोग। जाति का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई जो काम करेगा। क्या कहेंगे दादी, आप तो काफी साल से वोट देती होंगी। दिया जाता, राशन मिला था, हाँ, गैस मिलल बा, हाँ, हाँ, घर का पैसा मिलल बा, हाँ, घर के। तो कब्बो तो आप लोग जो है वो बसपा के वोट देती थी, मायावती जी के जो पार्टी रहल। अब काहे बदल गई मनवा? नहीं ना, जे बनवावा त जे करा त तेंग न दिया जाई। कैसे बदल जाई बाबू? बदल दिया घर दिया ना, गैस दिया ना, राशन दिया ना, अब का चाहिए? हाँ, अब ये बा कहीं रोजगार लइकन के रोजगार दे दे कि लइके कमा कमा खा। रोजगार नहीं मिला था। कहाँ रोजगार मिला था बाबू? राशन मिल गई, हाँ, राशन घर मिल गई, घर मिल गई, सब मिल गई। मतलब रोजगार कहीं ना कहीं कमी बा। हाँ। तो रोजगार को लेकर इनके मन में कहीं ना कहीं ये व्यथा है कि बच्चों को रोजगार भी मिलना चाहिए। खाने का तो इंतज़ाम हो गया, रहने का भी इंतज़ाम हो गया, लेकिन अगर बच्चे जो इनके हैं आज बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिल जाए तो निश्चित तौर पे जो है वो काफ़ी स्थितियाँ सुधर जाएंगी। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी, किसको इस बार जो है सांसद चुनने जा रही हैं आप अपना? हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जी, उन्हीं को हम लोग चुने हैं। और सांसद तो रवि किशन हैं यहाँ के, वो भी तो कमल के फूल से हैं। तो प्रधानमंत्री जी को वोट देंगे, योगी जी को देंगी, उनके नाम पे देंगी कि सांसद के नाम पे देंगी? जिस मन पड़ी अब की पारी वही हाँ, दिया जाएगा। तो राशन वासन का हाँ, राशन सब मिला। किसको राशन वासन मिला है सब? हाँ। तो कुल मिला के तो यहाँ के पार्षद भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे कि किस तरह से जो है वो सरकार की योजनाएं तमाम चली हुई हैं।
दलित बस्ती है, कभी यहाँ पर माना जाता था कि बसपा का कोर वोटर हुआ करता था, यहाँ का मतदाता। लेकिन आज क्या स्थिति है और क्या लगता है कि इस बार जो है परिवर्तन आया? परिवर्तन हमारे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री जी का यह सपना था कि हम एक अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि अंत्योदय अंतिम सीढ़ी के पायदान के लोगों को। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से मैं पार्षद हूँ और मेरे द्वारा यहाँ पर लोगों को चुन चुनकर जो उस कैटेगरी में थे उनको मकान देना, उज्ज्वला कनेक्शन देना, सौभाग्य से बिजली के देना, पानी की सुविधा को उपलब्ध कराना। प्रत्येक घरों पे आप हर घर पे जाएंगे तो लोग यही कहने को मिलेंगे, जिन्होंने काम किया मेरे साथ मैं उनको ही वोट दूंगी। जो आपने कहा राशन पे शासन तय करता है, लेकिन राशन पे शासन तय करता है, लेकिन आज के पहले भी राशन लोग देते थे। लेकिन अब जो मूलभूत सुविधाएं बढ़ी हैं, जैसे इस समय 1000 रुपये पेंशन का भी बढ़ाया गया है, इसी तरीके से कई योजनाओं को अन्य लोगों को जो दिया गया, उसके तहत लोग कहते हैं कि हम जो काम करता है, जो देश के लिए काम कर रहा है, जो हम लोगों के लिए काम कर रहा है, हम उनको चुनेंगे। तो इसलिए हम लोग योगी जी और प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी को, दोनों लोगों का हाथों को मजबूत करते हुए आने वाले 1 जून को रवि किशन जी को भारी मतों से जीताकर उनको 4 जून को परचम लहराएंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पहले जिस प्रकार से लोगों का जाति और धर्म को लेकर विचार था कि इस जाति के हैं या ये हमारे खास हैं, या जो दलित लोग थे वो बसपा को वोट करते थे, यादव समाज के लोग जो है वो सपा के साथ, मुस्लिम समाज के लोग सपा के साथ। लेकिन आज के डेट में लोगों की विचारधाराएं बदल चुकी हैं। लोगों का कहना है कि जो भी काम करेगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हम काम के आधार पर वोट देंगे। ये उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक के लोगों के मन में बैठ चुका है। पहल 24 के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव।